खासकर मैडम यहाँ मिल गई इसलिए। और राजेश्वरी ने जब आग्रह किया था कि आप कुछ बोलें, तब मैंने सोचा कि मैं क्या बोलूँगी। तो मैंने सोचा कि मैं अपने जीवन की ही बात कहूँगी कि जब मैं मैडम के सामने थी 18, 19, 20 साल की, तब बहुत ज़बरदस्त एंथुजियाज्म था। 18 घंटे नॉन स्टॉप पढ़ते थे, कोई थकान नहीं, कुछ नहीं, और बातों बातों में सबको हंसा देते थे, खुद खिलखिला के हंसते थे। और धीरे धीरे वो चीज़ें कम क्यों होती गई। और जब मैं 40 साल की हुई तो मैं उस चीज़ से मैं बहुत परेशान हुई कि वो सारा उत्साह कहाँ गया। कुछ अंश था पर वो पूरा उत्साह मुझे चाहिए था, वो कहाँ गया। और उसके लिए मैंने बहुत चिंतन किया, बहुत सोचा कि वो वाली स्थिति कब वापस आएगी। वो जब मैं टेबल पे खड़े होकर, बैठने की भी ज़रूरत नहीं, इतना पढ़ने में उत्साह और एनर्जी आती थी कि ये सब्जेक्ट क्या कह रहा है कि हम बैठ नहीं सकते उस उत्साह या एंथुजियाज्म के कारण। खड़े होकर मैं 18 घंटे पढ़ लेती थी। वो बात कहाँ चली गई। और फिर मुझे पता चला कि जैसे जैसे हमारी उम्र आगे आगे बढ़ती जाती है तो हमारे शरीर में कुछ ना कुछ चेंजेस होते जाते हैं। वो मैंने पता किया और उनको ठीक कर लिया। और मैं बहुत ईश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि आज वही एंथुजियाज्म जो मैडम के सामने था, वही एंथुजियाज्म पढ़ने में मुझे है। आज एट द एज ऑफ 52, 52 साल की उम्र में भी मैं सुबह 4 बजे उठ के बहुत अच्छे से पढ़ लेती हूँ, काफ़ी कुछ लिख लेती हूँ। और वो मैंने कैसे अचीव किया। और मैं जब अपना संस्मरण सुनाऊंगी तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि आप उसको इतने अच्छे से सुने कि आप भी उसको अपने जीवन में ढालें। और वही उत्साह जो अगर आप अभी आंख बंद करें और देखें कि आप 18, 19, 20 साल में कैसे थे, वही का वही आप ला सकते हैं, तो आज की हमारी ये शाम सफल हो जाएगी। सबसे पहले मैंने पाया कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारा पेट साफ कम होने लगता है। और मैंने एलोपैथी बहुत अच्छे से पढ़ा था, पर इतना पेट साफ का इम्पोर्टेंस मुझे उसमें समझ में नहीं आया जितना मुझे नेचुरोपैथी में समझ में आया। एक बार क्या हुआ कि मेरी बुआ सास मुझे एक नेचुरोपैथी सेंटर में ले गई। मैंने कहा चलो देखते हैं क्या है, नया है। वहाँ गई तो पता चला कि वो आम के साथ आम के छिलके खाने को भी बोल रहे हैं। मैंने सोचा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। फिर बोलते हैं कि इससे पेट बहुत ज़्यादा साफ होगा। मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने मुझे भी आम के छिलके के साथ खिलवाया। मैंने वो किया। फिर मैंने वहीं से एक नेचुरोपैथी की किताब भी खरीद ली। देखो, ईश्वर जब चाहता है तो रास्ता कैसे बनता है। किताब खरीद ली, किताब पढ़ी। फिर मुझे कहीं से पता चला किसी बुक से कि सुबह उठ के जो हम कुनकुना पानी पीते हैं उसमें अगर नींबू और सेंधा नमक डालें तो उसको अमृत का दर्जा दिया है, ऊषपान अमृत समान। और उससे जो पेट धीरे धीरे साफ होता है और हमारी एनर्जी वापस लौट आती है। और फिर भी मुझे पेट साफ का महत्व मैं बताऊं धीरे धीरे इतने सालों बाद बहुत अच्छे से समझ में आया। और अभी भी काफ़ी साल मुझे समझ में आता रहेगा। और उसके बाद मेरे को ये समझ में आया कि जैसे ही पेट थोड़ा सा और ज़्यादा साफ होता है हमारा एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। फिर एक बार एक अस्थमा का पेशेंट आया और उसको मैंने अस्थमा की सारा ट्रीटमेंट दिया पर उसकी खांसी बंद नहीं हुई। घर गया तो उसकी पड़ोसन ने उसको एनीमा दे दिया, वार्म वाटर एनीमा, और आधे घंटे में धीरे धीरे उसकी खांसी बंद हो गई। तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि ये क्या हुआ। हमने जो इतना एलोपैथी में पढ़ा था और ये लेडी ने एनीमा दे के ठीक कर दिया। फिर मैंने उसमें वापस तहकीकात करना चालू की कैसे हुआ। और फिर मुझे समझ में आया कि हर बीमारी में, और इवन आप नॉर्मल भी हैं, तो पेट साफ की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दें। आपका एनर्जी लेवल हमेशा बढ़ा रहे। जब भी मूड खराब हो पेट साफ की तरफ ध्यान दें। जब भी कहीं भी दर्द हो रहा हो शरीर में पेट साफ की तरफ ध्यान दें। और कुछ भी नहीं हो रहा हो तो भी इसलिए पेट साफ की तरफ ध्यान दें ताकि हम पूरा जीवन उसी एनर्जी के साथ जिए जैसा हम 18, 19 और 20 साल में जीते। फिर उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती रही। जैसे एक मेरे पास पेशेंट आया जॉन्डिस का, जो कोमा में चला गया। और इसका लिटरेचर में यह है कि आप कोमा
4 में चला जाए तो वो बच्चे का बचना नामुमकिन रहता है। पर वो मेरा थोड़ा अपनी एलोपैथी के अलावा थोड़ा नेचुरोपैथी, थोड़ा आयुर्वेद ऐसा चल रहा था साथ साथ, तो मैंने उसको 6-6 घंटे से एनिमा लगाना चालू किया। तो उसके बाद उसका फादर बोला कि मैडम आप 6-6 घंटे से एनिमा लगा रही हैं, इसके पेट में से कुछ भी नहीं निकल रहा है, इसने पिछले 5 दिन में कुछ भी नहीं खाया क्योंकि ये तो बेहोश है। और अचानक मेरे मुंह से निकला कि अगर पेट में कुछ सड़ नहीं रहा है तो ये बेहोश नहीं होगा। और मुझे भी आश्चर्य लगा, मैंने ये कैसे बोला, क्योंकि मैंने तो कहीं पढ़ा ही नहीं था। और करीब 2 दिन बाद उसके पेट में से इतना गंदा मैल, पुराना खाया हुआ 5 दिन पहले खाई हुई खिचड़ी, काला और इतना बदबूदार कि पूरा वार्ड वो बदबू से भर गया। उस फादर की मैं तारीफ करूंगी कि उसने इतनी सफाई करी उसके बाद। और आपको आश्चर्य होगा और मुझे भी बहुत आश्चर्य हुआ कि 12 घंटे बाद वो बच्चे ने आँख खोली, 24 घंटे बाद वो बैठ गया और पहली बार उसने अपनी बड़ी बहन का नाम भी लिया। और मैं आपको सच बताऊं कि मेरे को ये एलोपैथिक वर्ड को समझाने में बहुत दिक्कत हो रही है, पर मेरे को लगता है कि ईश्वर ने मेरी मैडम को मेरे पास भेज दिया वो रास्ता सरल करने के लिए। और फिर इसके बाद एपिलेप्सी के पेशेंट्स आए, अस्थमा के पेशेंट्स आए, और हर पेशेंट में मेरा एक ही रहता था, पेट पूरा साफ करेंगे, साथ में बाकी सारे इलाज भी करेंगे, और मेरा रास्ता बहुत सरल होता गया। तो पेट साफ, इतनी सारी स्टोरीज के बाद आप समझ गए होंगे पेट साफ मैं क्या करती हूँ, मैं आपको बता देती हूँ, तो आपका काम बहुत सिंपल हो जाएगा। ठंड के 1-2 महीने छोड़ दो तो सुबह उठ के मैं एक पतला सा टॉवेल छोटा सा नल के पानी में गीला करती हूँ और लोअर एब्डोमेन पर नाभि के नीचे लगाती हूँ। उसके बाद लेटना नहीं है, अंडरवेयर से वो पकड़ा रहता है, और उसके बाद पानी कुनकुना करो, ऑलमोस्ट 1 लीटर, उसमें 1 नींबू और आधा चम्मच सेंधा नमक डालो। सेंधा नमक को इंग्लिश में रॉक सॉल्ट बोलते हैं, इसका कंपोजिशन बहुत अच्छा है। फिर वो धीरे धीरे पियो, ठीक। उसके बाद जो पेट साफ होता है, उसके बाद मैं छत पे जाती हूँ। छत पे सूर्य स्नान, सन बाथ, क्योंकि मुझे ये भी पता चला है कि हम जो ये कपड़े पहन के 24 घंटे अक्सर अंदर ही रहते हैं और बाहर जाते हैं तो भी हमको पार्लर वालों ने सिखा दिया है कि ऐसे 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 पूरा लपेट लेना, तो हमारा विटामिन डी इतना कम हो जाता है, इतना कम हो जाता है कि मतलब रिपोर्ट देख के तो हमें सच में शर्म आने लगती है। जो 100 से ऊपर रहना चाहिए, 3, 5, 8, 10, 12 ऐसी वैल्यूज आती है। मैंने किसी की भी 30 वैल्यू देखी ही नहीं। और फिर मेरे को ये भी पता है कि वो रिपोर्ट कराना भी यूजलेस है, क्योंकि हम सब कभी भी तो ऐसे धूप में जाते नहीं, जैसे वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवर, शेर, आप देखो कितनी ताकत है, क्या दौड़ लगाता है। हिरण, हम क्यों नहीं ऐसी दौड़ लगा सकते, क्योंकि हमने एक विटामिन तो पूरा 0 ही कर दिया है। और अगर मैं एलोपैथी से बात नहीं करूँ और हमारी भारतीय संस्कृति से बात करूँ, तो हमारा शरीर 5 तत्व का बना हुआ है और उसमें एक तत्व है सूर्य, और सूर्य मतलब विटामिन डी, जिसको हमने ऑलमोस्ट 0 कर दिया है। तो हम कैसे उस शेर या शेरनी जैसे दौड़ पाए, ठीक है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं ये समझ में आ गया कि मुझे विटामिन डी सब में कम है, तो मैंने कहा चलो मैं सूर्य स्नान दूंगी और मैं खुद अपने शरीर पे देखूंगी क्या इफेक्ट्स होते हैं। मैंने लेना चालू किया। उसके साथ मुझे ये समझ में आया कि ऑयल बाथ भी लेना चाहिए। आयुर्वेद बोलता है ऑयल बाथ बहुत अच्छा रहता है, ऑयल मसाज बहुत अच्छा रहता है, तो ऑयल मसाज भी किया, सन बाथ भी लिया। उसके बाद योगा तो मेरा फेवरेट था ही, वो भी मैं करती थी। मैंने देखा थोड़ा थोड़ा एनर्जी लेवल बढ़ रहा है, अच्छा लग रहा है मुझे, पहले जैसा उतना बुरा नहीं लग रहा है जितना मैं पहले डल और वो थी। फिर उसके बाद मैंने देखा कि मैंने विटामिन डी का एक बार इंजेक्शन लिया, उसके बाद एनर्जी लेवल, मसल पावर, सब कुछ। तो मैंने कहा ये सनबाथ का क्या हुआ, मैंने इतने दिन से 3 महीनों से लगातार 30 मिनट्स ले रही हूँ, उसका क्या हुआ। तब मेरे को पता चला कि भाई हम जो बने हुए हैं वो वाइल्ड एनिमल्स जैसे ही बने हुए हैं। हमें सुबह से शाम तक सनबाथ चाहिए था, और मैं आधा घंटा लेके ऐसा दिखा रही हूँ जैसे मैंने मंदिर में जाके प्रसाद ले लिया। तो वो आधा घंटा मंदिर के प्रसाद जितना ही था, पर था अच्छा। फिर मेरे को समझ में आया कि नहीं, और फिर मेरे को मेरे शरीर से ही समझ में आया कि हर 6 महीने मेरे को विटामिन डी का इंजेक्शन ज़रूरी है। मैं नहीं कह रही कि आप सब विटामिन डी का इंजेक्शन लें, और मैं चाहती हूँ कि हर व्यक्ति सन बाथ से ही अपना विटामिन डी डेफिशिएंसी पूरी करे। पर अगर वो नहीं होती तो आप पाउडर के रूप में सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं, और हर एक का डोज अलग अलग होता है, क्योंकि
हर एक की मैंने जैसे आयुर्वेद भी थोड़ा पढ़ा हुआ है, वात पित्त कफ। पित्त में विटामिन डी बहुत कम लगता है, वात में ज़्यादा लगता है, कफ में भी ज़्यादा लगता है। तो ये सब देखते हुए उसका डोज एडजस्ट करना पड़ता है। और मेरी बहुत इच्छा है कि मेरे जीवन का जो रिसर्च चले तो एंड में मैं यही बताऊं कि हम पूरा विटामिन डी सन बाथ से लें। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं इतना क्रेजी क्यों हूँ विटामिन डी के पीछे। ये विटामिन डी ने मेरे को बहुत दिया है, मतलब इनफैक्ट सूर्य ने मेरे को बहुत दिया है। तो मैं हमेशा सबसे बोलती हूँ कि ये जो सूर्य है ना, इसके खिलाफ कोई कुछ नहीं बोलेगा, वो मेरा बॉयफ्रेंड है। हाँ, कोई बोलता है आप सनस्क्रीन लोशन लगाओ, कोई बोलता है आप ये बांध के जाओ। मैंने कहा देखो, उसकी आप हेलना मत करना, ठीक है? क्योंकि आप ये देखो कि मैं ऊपर से नीचे चालू करती हूँ। हमारे ब्रेन में मैंने खुद अनुभव किया है कि वो जो मेमोरी लेवल वो वापस पहले जैसा हुआ। एनालिटिकल पावर, जैसे मैं कोई रिसर्च पढ़ती हूँ तो मुझे ये पता चलता है कि ये रिसर्चर्स ने इतना लिमिटेड क्यों सोचा, इसके आगे इसने क्यों नहीं सोचा। अब मेरे को वो समझ में आता है। मतलब मेरा एनालिटिकल पावर बढ़ा है, मेरी मेमोरी बढ़ी है, मेरा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा है। जो मैं पहले परेशान रहती थी कि मैं पहले जैसे 18 घंटे क्यों नहीं पढ़ सकती, अब मैं पढ़ पाती हूँ। तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा है, मेमोरी बढ़ा है, एनालिटिकल पावर बढ़ा है। और फिर मैंने ये सारा एक्सपीरियंस करने के बाद जब मैंने रिसर्च पेपर्स में ढूंढा तो उसमें तो बहुत ज़्यादा था। विटामिन डी से हमारे ब्रेन का जो, जिसको बोलते हैं ना संभाल के रखना, न्यूरो प्रोटेक्टिव एलिमेंट है विटामिन डी ब्रेन के लिए। मतलब उसके सेल्स को जल्दी वो मरने नहीं देता, ठीक है? संभाल के रखता है, उसके न्यूरोनल कनेक्शंस को वो बनाए रखता है। उसमें जो केमिकल्स ट्रांसफ़र में जो मदद मिलती है तो वो केमिकल्स को वो बनाता है, हार्मफुल केमिकल्स को कम कर देता है, यूजफुल केमिकल्स को बढ़ा देता है, ठीक है? और मुझे विटामिन डी का ये वाला एक्शन सबसे ज़्यादा पसंद है, सबसे ज़्यादा, क्योंकि इसीलिए तो मेरे टीचर्स मेरे को इतना प्यार करते थे, क्योंकि मैं अच्छा पढ़ती थी। और वो मेरे को वापस मिला, मुझे बहुत खुशी हुई। फिर मैं आती हूँ, काफ़ी सारी 40 की एज में लेडीज़ मेरे पास आती हैं कि बाल गिर रहे हैं मैडम, बाल गिर रहे हैं। तो मैं बहुत कम चीज़ें करती हूँ। एक तो पहले वात पित्त कफ देख के उनको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस बताती हूँ, फिर विटामिन डी देती हूँ, पेट साफ करवाती हूँ। और मैं देखती हूँ 1-2 महीने में ही उनके जो बाल झड़ना है वो कम हो गए हैं। बाल का इतना मेरे को शौक नहीं है, पर वो हमारी हेल्थ के इंडिकेटर है। हमारी हेल्थ अच्छी है तो बाल कम झड़ेंगे, हमारी हेल्थ ख़राब होगी तो बाल ज़्यादा झड़ना चालू हो जाएंगे। और फिर मैं आती हूँ, फिर मैं आपको बहुत सारी कहानियाँ सुनाऊंगी जिसमें आपको पता चलेगा कि विटामिन डी कितना अच्छा है। वो है, मेरे पास काफ़ी सारे बच्चे आते हैं जिनको स्क्विंट रहता है, और मुझे एक ही पता था स्क्विंट तो या तो उनको चश्मा लगा दो या फिर उनकी सर्जरी करो, ऑपरेशन करो। फिर जब मैंने विटामिन डी दिया इन बच्चों को तो मुझे पता चला कि जो वीक मसल थी ना वो स्ट्रॉन्ग हुई। तो कुछ परसेंटेज में वो स्क्विंट, मतलब आँख का टेढ़ापन, कुछ परसेंटेज में ठीक हुआ। और मुझे उस बात से बहुत अच्छा लगा। अभी तक एक भी बच्चा ऐसा नहीं जिसका 100% ठीक हो गया है, परंतु 30, 40 या 50% ठीक होना भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। फिर हम देखते हैं कि जैसे हम छोटे थे तो भाग दौड़, गुल्ली डंडा, सितोलिया, सब। और अब देखो तो यार सीढ़ी चलने में सांस चली जाती है। हाँ, तो वो बचपन वापस कहाँ चला गया। फिर मैंने देखा ये जब विटामिन डी सप्लीमेंट लिया तो वो सीढ़ी चढ़ने से सांस फूलना कम हो गया। वो मसल में ना तुरंत क्रैम्प आ जाते थे, मसल्स बोलने लगती थी कि हमें ऑक्सीजन कम पड़ गया, ऑक्सीजन कम, और वो बोलने लगते थे, दर्द होने लगता, वो सारा भी दर्द कम होने लग गया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि स्टैमिना भी बढ़ गया है। इसका मतलब हमारा हार्ट मजबूत हुआ है और लंग्स भी थोड़ा अच्छा काम कर रही है, क्योंकि लंग्स की जो मसल्स है वो भी विटामिन डी से गवर्नड है। तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन अच्छा जा रहा है, हमारा हार्ट अच्छा काम कर रहा है। तब मैं जब 2-3 मंजिल की सीढ़ियाँ चढ़ जाती हूँ, अब मेरे को सांस नहीं चलती है, वो मसल्स बोलने ही लगते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर क्या होता है कि 40 साल की उम्र के बाद ना कुछ दर्द करने लगता है। और ये दर्द मेरे को इसलिए अच्छा नहीं लगता है क्योंकि वो हमारा ध्यान हटा देता है। एड़ी भी दर्द करना लग जाए ना तो पूरा ध्यान वो एड़ी में ही चला जाता है। और दुनिया पूरी गई भाड़ में, मेरी तो एड़ी दुख रही है। तो ये जो दर्द है सारे, ये भी बहुत अच्छी तरह से विटामिन डी से कंट्रोल होता है। और ये जितना भी मैंने थोड़ा बहुत ढूंढा है वो मैंने एक वेबसाइट पे डाला है। वो वेबसाइट का नाम है vitamin D for is number 4 all vitamin D for all.com। उसमें एक लेडी का वीडियो है
वो बताती है कि वो पूरी रात सो नहीं सकती थी पैर के दर्द के मारे, काफ मसल्स के, ये जो पिंडलियाँ दर्द करती है उसके कारण सो। और वो मेरे पास आई एक दिन, मैडम B12 लगा दो ये दर्द के लिए इंजेक्शन। मैंने कहा इससे तो कुछ नहीं होने वाला है, आप कहते हो तो मैं लगा दूँ, पर इससे मेरे को पता है कुछ नहीं होने वाला है, आपको विटामिन डी से ही फ़ायदा मिलेगा। तो बोली ठीक है आप विटामिन डी लगा दो। और विटामिन डी लगाया, उसका दर्द इतना प्यारा गया कि वो खंडेलवाल समाज के, तो जिस तरह राजेश्री आज मेरे को आपके बीच में लाई है, वो खंडेलवाल समाज के बीच में ले गई और बताया कि वो कैसा जादू हुआ, कितने सालों से वो दर्द सहन करती आ रही थी। और अब फिर उसने मेरे को 100 चीज़ें बताई कि मैडम मेरा माइग्रेन ठीक हो गया, मैडम मेरा ये ठीक हो गया, वो। मतलब विटामिन डी हमारे शरीर के हर सेल, हर कोशिका के लिए ज़रूरी है और न जाने कितने फ़ायदे होते हैं। अब वो रेगुलरली हर 6 महीने में आती है, लगाती है और बताती है जब तारीख निकल गई उसके बाद वो दर्द वापस आ जाता है। ये इतनी डेफिशिएंसी हम लेडीज़ में क्यों हो जाती है, जेंट्स में क्यों नहीं होती है? तो हमारी एक प्रेगनेंसी, उसमें हमारा विटामिन डी ऑलमोस्ट 0 हो जाता है, उसके बाद हम कोई सन बाथ लेते नहीं। फिर दूसरी प्रेगनेंसी, उसमें और 0। तो जेंट्स उतना नहीं सफ़र करते जितना लेडीज़ सफ़र करती हैं। और मैं एक नोबेल प्राइज़ विनर का जिक्र करूँगी, उनका नाम है डॉक्टर एलेक्सिस कैरल। उन्होंने बहुत ही सुंदर किताब लिखी है मैन द अननोन, और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी वो किताब पढ़ें। आप समझे कि एक व्यक्ति का दिमाग कितना शार्प ऑब्जर्वेशन कर सकता है, हर सब्जेक्ट पे उन्होंने उस किताब में लिखा है। उन्होंने ये प्रश्न किया है कि क्यों 40 साल के बाद लेडीज़ ऐसी हो जाती हैं कि जिनकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। तो आज मैं, अगर वो आज जिंदा होते तो मैं उनसे ज़रूर बोलती हूँ कि ये जो मल्टीपल प्रेगनेंसीज, रिपीटेड अबॉर्शंस, उनके कारण ये जो विटामिन डी कम हो जाता है, इसलिए हमारा दिमाग उतना डल सा हो जाता है। ठीक है, मैं सोच रही हूँ कि कल से मेरे को काफ़ी सारे लोग मैसेज भेजेंगे कि हमने सन बाथ चालू कर दिया। ठीक है, सही है। उसके बाद हम आते हैं पेट पे आते हैं। हम देखते हैं लेडीज़ का पेट ना थोड़ा सा बाहर, तो मुझे वो शेप से दिक्कत नहीं है, मुझे आउटर लुक्स में कभी इंटरेस्ट आया ही नहीं है, मुझे वो शेप से दिक्कत नहीं है, पर वो जो पेट बाहर है ना, वो 100 बीमारियों की जड़ है। और मुझे पेट बिल्कुल फ्लैट चाहिए। और मैं देखती हूँ कितना प्यारा रिजल्ट आया डिलीवरी के बाद। मुझे पता है कि विटामिन डी वो लेडी का 0 हो गया है और पेट मटके की तरह, ऐसे लगता है अभी तो डिलीवरी नहीं हुई। और मैंने उनको विटामिन डी लगाया, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद पूरा फ्लैट। मैंने कहा ये कैसे हो गया? ये इसलिए हुआ कि जो पेट की जो मसल्स है उसमें तो टोन आ गई विटामिन डी के कारण। इंटेस्टाइन से अभी तक नेट पे उसका जिक्र नहीं है, इंटेस्टाइन की जो मसल्स हैं उसमें भी टोन आई, और उसके कारण वो जो गैस और फ्लूइड इकट्ठा करके रखता था डिलीवरी के बाद और बड़ा सा पेट, वो सारा फटाफट टोन अप होने के कारण पेट साफ हो गया, पेट सफा है ना। तो इसलिए ये पेट के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और फिर मैं देखती हूँ जब भी मैं विटामिन डी लेती हूँ उसके बाद मेरी भूख बहुत अच्छी रहती है, पेट बहुत अच्छा साफ रहता है। ठीक है, और फिर अब कुछ चीज़ें हैं वो पूरी दुनिया को पता है, जैसे हम थोड़ा और 40, 50, 60, 70 पे जाते हैं, थोड़ा सा गिरते हैं, फ्रैक्चर हो जाता है। तो अगर हम सन बाथ लेते रहें, थोड़ा सा सप्लीमेंट लेते रहें, हम पहली बात तो गिरेंगे ही नहीं, क्योंकि हमारा मसल का बैलेंस बहुत अच्छा रहेगा, ब्रेन का बैलेंस बहुत अच्छा रहेगा, गिरेंगे। और अगर गिर भी गए तो हमारा फ्रैक्चर नहीं होगा। और इसका उदाहरण मैं बताती हूँ आपको बहुत अच्छे से कि मेरी मदर अभी 83 की है, जब वो 80 ईयर्स की थी और वो सीढ़ियों पे से गिर गई। मैंने मेरे जूनियर है ऑर्थोपेडिक सर्जन, उनको बोला कि डॉक्टर मेरे को लगता है आप मेरी मदर को आके देखो। बोले मैं कुछ बात नहीं कर रहा, आप पहले एक्सरे डिपार्टमेंट में ले जाओ और उनका एक्सरे कराओ। मैंने कहा आप मेरी बात तो सुनो, आप उनको घर पे आकर देख लो। मैं मान ही नहीं सकता 80 ईयर्स की लेडी और उसका फ्रैक्चर नहीं हुआ है। आप तो, मैंने कहा आप अगर जीत गए ना तो आप जो बोलोगे वो मैं दे दूँगी, पर आपको पहले घर चलना पड़ेगा। और घर पे चलने के बाद उनको इतना आश्चर्य हुआ कि मेरी मदर सीढ़ियों पे से गिर गई थी पर उनको फ्रैक्चर नहीं था। क्यों? क्योंकि उनको लगातार सन बाथ और विटामिन डी सप्लीमेंट मिल रहा है। तो ये कितना बड़ी वो है कि फ्रैक्चर से एक तो वो हम जो बैठ जाते हैं ना घर में, उसके बाद 100 बीमारियां और आ जाती हैं। तो एक कितनी अच्छी बात है कि हम बस ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर जब तक हमको तुम जिंदा रखो ना, तब तक चलता फिरता रखो, हम काम करते रहें और हमको लास्ट डे तक वो ही एनर्जी एक्टिविटी दो
वो काम दो जो हम जीवन भर करते हैं, हम बिस्तर पे जाके नहीं ऊपर जाना चाहते। ठीक है, तो बोन्स की बात हो गई। दांतों की बात, दांतों में भी कीड़ा लगना, दांतों की हेल्थ के लिए भी विटामिन डी, पूरा जग जानता है कि विटामिन डी ज़रूरी है। फिर उसके बाद हम आते हैं इन्फेक्शंस। जैसे राजश्री ने बताया कि मेरे बहुत कम पेशेंट्स को मैं एंटीबायोटिक्स लिखती हूँ। कोई भी आया सबसे पहले पेट साफ करा दो, उसको विटामिन डी दे दो, उसकी डाइट चेंज कर दो और वो बच्चा ठीक हो जाता है। और उसकी मदर को बता देती हूँ कि मेरे नियम नहीं तोड़ना, नियम नहीं तोड़ोगे तो साल भर में बच्चा एक बार भी बीमार नहीं पड़ेगा। और ऐसे मैंने इन्फेक्शंस पे बहुत 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 पेशेंट्स हैं जो नियम मानते हैं और उनके बच्चे साल भर में एक बार भी एंटीबायोटिक नहीं खाते। अब मैं एंटीबायोटिक के इतने अगेंस्ट क्यों हूँ? क्योंकि हम बार बार एंटीबायोटिक खा के हमारा लिवर और किडनी खराब करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अभी जो एक हवा चली है कि कोई भी बीमारी ना उसका वैक्सीन लगा, कोई भी बीमारी वैक्सीन। एक फार्मास्यूटिकल कंपनी ने अगर कैंसर का वैक्सीन बनाया तो हे भगवान, जो होते ना जैसे वो गडरिया डंडे से वो भेड़ को पूरी शहर की लेडीज के पीछे पड़ जाएंगे, वैक्सीन लगाओ वैक्सीन लगाओ। ये विटामिन डी का ना कैंसर प्रोटेक्शन के लिए बहुत अच्छा काम, बहुत अच्छा काम। विटामिन डी आप लेवल अपना अच्छा रखो, पेट साफ रखो, थोड़ा सा योगा, घर के सारे काम करो, खुश रहो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इस दुनिया में है खुश रहो, क्योंकि इमोशंस हमारे बॉडी के बैलेंस को या तो खराब भी कर सकते हैं या अच्छा भी कर सकते हैं, जिस तरह के इमोशंस आपने रखे। तो ये मेरे को 5-6 चीज़ें चाहिए और मेरे को वैक्सीन नहीं चाहिए, क्योंकि एक ही थोड़ी वो सर्वाइकल कैंसर आने वाला है, ऊपर से नीचे तक 100 कैंसर की जगह है मेरे शरीर में। ठीक है ना, ब्रेस्ट कैंसर है, लिवर कैंसर है, तो 1000 जगह हैं। तो मेरे को 1000 जगहों से प्रोटेक्शन चाहिए। एक सर्वाइकल कैंसर से प्रोटेक्शन के मैं क्या करूँगी? तो मुझे तो पूरे शरीर का प्रोटेक्शन चाहिए। तो आज मैं आपको 5 चीज़ें बता रही हूँ, बहुत अच्छे से आप उसको करना। आप बेधड़क बिना सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन के भी जी सकते हो। मैंने नहीं लगाया, मेरी दोनों बेटियों को नहीं लगवाया। विटामिन डी लेवल अच्छा रखो, पेट साफ रखो, खाना सेंसिबल वाला, वो आप सब जानते हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पानी ज़्यादा पियो, इमोशंस अच्छे रखो और व्यायाम में कमी मत करो। सर्वेंट्स को काम दो, अपन खुद ज़्यादा करेंगे। मुझे सबसे अच्छा लगता है कपड़े धोना। सुबह 4 ग्लास पानी पी लो, 15 मिनट कपड़े धो, इतना अच्छा पेट साफ होता है। इंदौर इसकी बहुत बहुत प्यारी कहानी है। इंदौर के काफ़ी बहुत ही अमीर घर से वो जो लेडीज़ आई, वो बोली कि मैडम मेरे हस्बैंड ने बोल दिया है कि ये तो तुम्हारे घुटने दुख रहे हैं ना, अब ये दुखेंगे तो मैं तुम्हें बाहर घुमाने नहीं ले जाऊँगा। बाहर मतलब विदेश में, क्योंकि बाकी लोग विदेश में। ठीक है, तो आप ठीक कर दोगे? तो मैंने कहा ठीक है, आपको मेरा कहना मानना पड़ेगा। बोली क्या? मैंने कहा सुबह 4 ग्लास पानी पियो, नींबू सेंधा नमक डाला हुआ, और रात को कपड़े गलाना और सुबह वो खंगालना, मशीन में नहीं धोना है, खंगालना, ताकि अब नीचे झुकोगे, ऊपर नीचे झुकोगे। उससे क्या होता है, ऐसे ही काम होता है जैसे आपने कोई बर्नी में गर्म पानी डाल दिया और उसको खंगाल दिया। ठीक है, इस तरह पेट साफ हुआ। 1 महीने बाद वो आई, ऑफकोर्स उसको विटामिन डी पाउडर भी मैंने दिया था। 1 महीने बाद आई, मैडम बिना दर्द की दवाई के घुटने सही हो गए। बहुत खुश थी, बहुत खुश। इतने जोर से जो हवा चलती ना नी जॉइंट रिप्लेसमेंट की, मैं कहती हूँ बचपन से ही शरीर संभालो ना कि उस समय वो बात नहीं आए कि हमें नी जॉइंट रिप्लेस करने पड़े। क्योंकि हमने देखा हमारे दादाजी नाना जी ने तो नहीं नी जॉइंट रिप्लेस किए थे, वो तो 90 साल की उम्र में भी कड़क चल के गए हैं। तो क्यों हम नहीं? उनमें ऐसा क्या था जो हम नहीं कर रहे हैं? तो ऐसी बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाती हैं। और मैं देखती हूँ मैंने क्या छोड़ा है। हाँ, मेरा जो ट्रीटमेंट का वो तरीका है, पिछले 10 साल से, जैसे राजश्री जानती है, एलोपैथी का विटामिन डी लेती हूँ, आयुर्वेद पल्स देख लेती हूँ, आयुर्वेद की जो डाइट चेंज है वो कर देती हूँ, नेचुरोपैथी के कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन डाल देती हूँ, और होम्योपैथी का सिर्फ इतना लेती हूँ कि इमोशनल बैलेंस मेंटेन करके रखो। मतलब कहीं से दवाई नहीं उठा रही, सिर्फ दिनचर्या उठा रही, लाइफस्टाइल सभी की अच्छी चीज़ें मैडम ने ले ली। ठीक है, क्योंकि होम्योपैथिक डॉक्टर ने मेरे को सिखाया कि आप बैलेंस रखोगे ना, इमोशंस, आपको बीमारी आ नहीं सकती। और हर बार मैं देखती हूँ यही होता है कि जहाँ हमारी थोड़ी सी गड़बड़ हुई, यहाँ पीठ में दर्द, यहाँ कंधे में दर्द, और हमको लगता है कि शायद ये बोन बढ़ गई है, छोटी हुई, क्या क्या हो गया है, और जबकि वो इमोशन ने त्रास दिया है। जो
हनीमैन जिन्होंने होम्योपैथी खोजा है वो भी MD मेडिसिन ही थे, एलोपैथिक डॉक्टर ही थे, पर उन्होंने ये समझा है कि इमोशन से हमारे शरीर का कितना नुकसान होता है, और नुकसान इस हद तक होता है कि एक बात जो हमारे दिल के विरुद्ध है। अभी मैं दिल्ली गई थी तो पता चला कि उस डॉक्टर का अस्पताल कोई और डॉक्टर खरीद रहा था, बस उस विचार से उसको हार्ट अटैक आ गया। विचार इतने खतरनाक होते हैं। तो मैंने एक बात समझी है, कुछ भी हो जाए ना, चलो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, ऐसा बोल के समय निकालो आगे, अपने आप को परेशान मत करो, त्रास मत लो। और हम सब वही नैया में घूम रहे हैं, कोई बहुत अच्छा नहीं है और कोई बहुत बुरा नहीं है, सब उसी नैया में डोले खाते जा रहे हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी खुशी कभी गम चल रहा है। पर हम अपने आप को इमोशनल बैलेंस में मेंटेन करके रखेंगे। बस मैं यही चाहती हूँ, मैं इतना जो आधा घंटा मैं बोली, मिस तो यही एक वो है कि हम स्वस्थ रहें, खुश रहें, और हमको ईश्वर ने सब कुछ दिया है।